गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे अकाउंट्स का हम चैप्टर 3 कर रहे थे, फर्स्ट वॉल्यूम का। जी आपका पार्ट 7 है। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। राजन एंड रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। राजन एंड रजनी पार्टनर्स हैं फर्म में। देयर कैपिटल्स व उनकी कैपिटल्स हैं राजन की 3 लाख, रजनी की 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ईयर लास्ट पे 2020 को जो फर्म है उसने प्रॉफिट अर्न किए हैं 1,50,000 के। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। हमने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है जे मान के कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 20% है। इसका सोल्यूशन है बेटे हमारे पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। टोटल कैपिटल जो बिजनेस में लगी हुई है, राजन कैपिटल एंड रजनीज कैपिटल 3 लाख प्लस 2 लाख, टोटल 5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करने हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। 5 लाख का 20% करेंगे, ₹1 लाख आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000 के। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 1,50,000 माइनस 1,50,000 हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 20, 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 40। एवरेज प्रॉफिट है GS एंड कंपनी का ₹50,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख है। इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 10%। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर 10% है तो हमने फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से एट 3 ईयर्स परचेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट को हमने कैपिटलाइज करना है। नेक्स्ट 40th क्वेश्चन का सोल्यूशन है बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख है। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। 3 लाख का 10% बेटे 30,000 आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है क्वेश्चन में 50,000, तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 20,000। अभी सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, जे हमारा बी पार्ट है। उससे पहले हमने गुडविल सिंपल वे से कैलकुलेट करनी है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 20,000 इंटू 3, 60,000। आफ्टर दैट हम कैपिटलाइज करेंगे सुपर प्रॉफिट को। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 मीन्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 10, तो गुडविल की वैल्यू आ गई सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके 2 लाख एंड सिंपल मेथड से हमारे पास आ गई गुडविल की वैल्यू 60,000। जो आपका बेटे क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42 है, जे हमारे क्वेश्चन नंबर 40 की तरह ही हैं, तो मैं दोनों क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ। इन दोनों क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। हमने फर्म के गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है 6 लाख। नेट प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है हमें फर्म का लास्ट 3 ईयर्स का 20 का, 19 का एंड 18 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। रेम्यूनरेशन 1 लाख है जो पार्टनर्स को दिया जा रहा है, जिसको चार्ज माना जा रहा है प्रॉफिट के अगेंस्ट, मीन्स ₹1 लाख को हम एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। फर्म के एसेट्स हैं गुडविल, फिक्टिटियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ के 7 लाख के, और कैपिटल 6 लाख है, लाइबिलिटीज़ 1 लाख है। अगर हम कैपिटल कैलकुलेट करना चाहें या नेट एसेट्स कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, तो भी आपके पास वैल्यू 6 लाख ही आएगी।
अभी बेटे सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 2 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000 डिवाइड बाय 3, 5,40,000 डिवाइड बाय 3, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1,80,000। उसके बाद बेटे एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। 1,80,000 में से 1,00,000 माइनस कर दिया तो 80,000 हमारे पास एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट और एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 80,000 इंटू 3, तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 2,40,000। देन नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। 6 लाख का 10% 60,000 आएगा। देन सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 80,000 माइनस 60,000, 20,000 हमारे पास सुपर प्रॉफिट आएंगे। गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू 3, 20,000 इंटू 3, 60,000 आ जाएगा। देन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करेंगे। थर्ड स्टेप में बोला गया है, देखो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 मीन्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 20,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 10, रुपीज़ 2 लाख। आफ्टर दैट एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे हम। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 80,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 10, 8 लाख आ गई हमारे पास वैल्यू। नेक्स्ट बेटे गुडविल इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, और जहाँ पे हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी राइट कर सकते हैं और कैपिटल सिंपल राइट कर सकते हैं। 8 लाख माइनस 6 लाख, 2 लाख हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके भी हमारे पास वैल्यू 2 लाख आ रही है। बेटे इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट है और साथ ही साथ आपका चैप्टर 3 भी कंप्लीट है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स करेंगे। मींस के आपकी बुक में से वॉल्यूम 1 में से चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू बेटे।